इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप किस प्रकार वजीरेक्स एक्सचेंज में गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करेंगे। गूगल ऑथेंटिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, गूगल ऑथेंटिकेटर के क्या फायदे हैं अनेबल करने के एंड क्या नुकसान है, एंड गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सावधानियां भी बताऊंगा कि गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करते समय आपको कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि गूगल ऑथेंटिकेटर हो। जब भी आप किसी भी एक्सचेंज में गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करते हैं, आपको कोई की और क्यूआर कोड मिलता है जिसको आपको गूगल ऑथेंटिकेटर जो गूगल का एप्लीकेशन है उसमें आपको उसको इंपोर्ट करना होता है या फिर आप बोल लो कि यूज करना होता है। उसके बाद में आपको एक कोड मिलता है जो कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए वैलिड रहता है और वो हर 30 सेकंड में सिंपली चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपका अकाउंट नॉर्मल है, नॉर्मल इट मीन्स कि आपका जो आईडी पासवर्ड है किसी को पता लग गया तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, फंड विड्रॉल कर सकता है। बट उसी कंडीशन में आपने 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर अनेबल कर रखा है, यानी कि आपकी की उसके पास होनी चाहिए गूगल ऑथेंटिकेटर की, या फिर आपका मोबाइल उसके पास होना चाहिए, क्योंकि उसको ये जो कोड है ये जनरेट करना होगा। तो जनरेट करने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, आपका मोबाइल उसके पास होना चाहिए जो भी हैकर है या फिर जो भी फंड विड्रॉल करना चाहता है, या फिर हैकर या जो भी पर्सन है उसके पास आपकी की या फिर क्यूआर कोड होना चाहिए, ताकि वो अपने मोबाइल में या फिर आप बोल सकते हैं कि अपने डिवाइस में जो कोड है वो जनरेट कर पाए। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो की है, क्यूआर कोड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पास रहे, सिर्फ आपके पास रहे, किसी को भी पता ना चले। एंड सिंपली अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो गूगल ऑथेंटिकेटर इसके बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पे नुकसान की बात करें सो गाइस यहाँ पे नुकसान कुछ भी नहीं है, जीरो नुकसान है। नुकसान आप ये मान सकते हो, जो कि मैं नहीं मानता कि ये कोई नुकसान है, जब आप की एंड क्यूआर कोड खो देते हो उस कंडीशन में आपको सिंपली यहाँ पे जो आपको टिकट क्रिएट है वो करना होता है एक्सचेंज में, जो कि बहुत सिंपल सा है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगर बाय द वे कभी आप बाई चांस गलती से जो गूगल ऑथेंटिकेटर का की है एंड क्यूआर कोड है वो खो देते हैं, सो किस प्रकार आप रीसेट करवा सकते हैं, डोंट वरी। सो प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप, आपको वजीरेक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वैसे तो आप पीसी से भी कर सकते हैं, जो इनकी वेबसाइट है उससे, बट ज्यादातर यूजर्स के मुझे कमेंट आते हैं कि आप मोबाइल से पूरे स्टेप बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबके पास पीसी नहीं होता है ऑफ कोर्स। सो मोबाइल से मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अकाउंट लॉगिन कीजिए। उसके बाद में ऊपर आप देखेंगे वजीरेक्स लिखा हुआ, उसके बाजू में आपको लेफ्ट साइड सिंपली एक सिंबल मिलेगा, सेटिंग का लोगो, यूजर का लोगो। देन इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनवाइट एंड अर्न और सिक्योरिटी, ठीक है। सो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप ऐप में यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कि पास कोड लगा सकते हैं या फिर आप पिन लगा सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में। सेकंड है यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इट मीन हमें यहाँ पे जो OTP है वो जनरेट करना है, या तो मोबाइल वाला लगाना है या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर। सो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो 2FA अपना है, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में ऊपर लिखा आ गया 2FA। उसके बाद में यहाँ पे जो स्क्रीन है सिंपली वो लोड हो रही है। यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन है, जो कि हाई सिक्योरिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में बचता है कि हम दोनों में से कुछ भी नहीं रखना चाहते, और नीचे एक नोटिस लिखा है या वार्निंग लिखा है कि अगर आप 2FA चेंज करते हैं सो आपका जो P2P है विड्रॉल से वो 24 आवर्स के लिए डिसेबल कर दिए जाते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मान लीजिए कोई हैकर चेंज कर ले बाय द वे, सो आपका जो फंड है एटलीस्ट वो सेफ रहे तब तक कि आप आपके अकाउंट का एक्सेस ले पाए, जो भी टीम है उसको इन्फो कर पाए। उस वजह से सो मैं मानता हूँ कि 24 घंटे बड़ी बात नहीं है, बल्कि 48 घंटे भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे आपको जो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन वाला ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, हाई सिक्योरिटी वाला। इस पे अपन क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि भाई आप ही ये सब कर रहे हो। ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की सो काफी सारे कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं। आपको यहाँ पे की और क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, ये की एंड क्यूआर कोड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो पहली बात तो ये एक डेमो अकाउंट है,
सेकंड, मैं ये वीडियो बनाने के बाद में मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर वापस से डिसेबल करूँ, वापस से अनेबल करूँगा। इट मीन्स कि ये जो क्यूआर कोड है और ये की है ये रिजेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि ये कोई काम की नहीं है। अगर हैकर को बाई चांस मेरा जो क्यूआर कोड है या की मिल जाता है, ईमेल आईडी भी मिल जाती है, पासवर्ड भी मिल जाता है, सो ये इस जो की है और क्यूआर कोड है इसके माध्यम से मेरा अकाउंट का एक्सेस नहीं कर सकता। रीज़न ये है क्योंकि मैं नया वापस से सेटअप कर लूँगा, सो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। की एंड क्यूआर कोड कुछ आपकी भाषा में ये भी समझ सकते हैं। सो गाइस, ये की एंड क्यूआर कोड किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रही। एटलीस्ट 2-3 जगह लिख के रख, कोशिश करें ऑफलाइन जगह रखें। ऑनलाइन जगह मैं तो कहीं भी सेफ़ नहीं मानता हूँ। ऑनलाइन जगह मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अभी तक सिस्टम बना है जो कि 100% फुल प्रूफ हो कि हाँ भाई आप सेफ सुरक्षित रख सकते हो। कोशिश कीजिए कि अपना वही पुराना सिस्टम लिख के रखिए कॉफ़ी में, ठीक है। बाई चांस अगर खो दोगे सो नो टेंशन, टिकट क्रिएट करके आप वापस से आपका जो 2FA है उसको रीसेट करवा सकते हो। बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमको क्यों ही जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है उनमें जाना है, ठीक। सो यहाँ पे मैंने मान लीजिए इनका बैकअप ले लिया। बाय द वे मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आपको मोबाइल में नहीं रखना है, बस जस्ट मैं डेमो बना रहा हूँ इस वजह से। मोबाइल में मत रखिए, कंप्यूटर में मत रखिए, पेन ड्राइव एंड कॉपी के एक पन्ने में लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने ये बैकअप ले लिया होगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे बोल रहा है कि भाई गूगल ऑथेंटिकेटर में जो कोड आ रहा है ना वो डालिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर आईफोन है सो आईफोन का भी दे दूंगा, एंड एंड्रॉयड है सो एंड्रॉयड का भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। सो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए जो भी मोबाइल है उसका जो भी वर्जन है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको हो सकता है कि वो गेट स्टार्टेड या कुछ ऐसा आए, सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में मेरे तो यहाँ पे जो कोड है सिंपली वो जनरेट हो रहे हैं, बट आपकी कंडीशन में आपके नहीं होंगे। आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे एक प्लस का बटन आ जाएगा या फिर आपको ऐड करने का बीच ही स्क्रीन में दिखा देगा, सो कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे प्लस का जो नीचे बटन है ना, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में 2 ऑप्शन आपको देगा। पहला ऑप्शन है कि भाई आप क्या चाहते हो कि आपके पास जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पास की है। सो बाय द वे मान लेता हूँ कि मेरे पास की है, सो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है एंटर ए सेटअप की, देन यहाँ क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि अकाउंट मतलब यहाँ पे मैं डेमो के लिए लिख सकता हूँ वजीरेक्स एक्सचेंज या वजीरेक्स, कुछ भी आप एक नाम दे सकते हैं जो कि आपको याद हो कि ये मेरा इस एक्सचेंज का है। बाय द वे आपने XYZ लिख दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा कोड है ये किस एक्सचेंज का है। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके सिंपली करोगे ये प्रोसेस, सो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लिख देगा वजीरेक्स। उसके बाद में जो भी ईमेल आईडी होगी ना वो लिख देगा, सो आपको पता चल जाएगा कि ये वजीरेक्स का है। सो यहाँ पे मैं डेमो लिख लेता हूँ क्योंकि मेरा वजीरेक्स का ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है। सो डेमो मैंने लिख लिया, जो भी मेरी की थी उनको मैं डाल दूंगा। ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि डेमो ऐड हो चुका है, यानी कि ये जो कोड अभी मुझे दिख रहा है, आपका जो भी आपको दिख रहा है वो डालना है। मेक कि आप ये कोड सिंपली जो 30 सेकंड है उसके अंदर ही डालें, और यहाँ पे जो लाल कलर है उसमें जैसे ही हो जाएंगे मतलब ये एक्सपायर होने वाले हैं। इट मीन्स कि आपको जो नए वाले कोड होंगे ना वो डालने होंगे। सो आपको ज़्यादा बातों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। इट मीन्स ऐसे बार बार नहीं देखना है, एक बार पूरा पढ़ के फट से डाल देना है। सो मैं भी एक बार नया जो कोड आएगा ना उसको फट से पढ़ के फट से डाल दूँ। मेरा जो भी कोड था सिंपली वो मैंने डाल दिया। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ। उसके बाद में आपको एक ईमेल जाएगा, ईमेल भी आपको अप्रूव करना होगा। तो चलिए मैं ईमेल ओपन कर लेता हूँ। सो ईमेल कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पे अप्रूवल टू FA फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेंज। सो यहाँ पे आपको नीचे भी लिखा होगा अप्रूव टू FA रिक्वेस्ट, या फिर यहाँ पे लिंक है बहुत सारा जो भी लिखा हुआ है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर अप्रूव टू FA रिक्वेस्ट इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद में सफारी में ओपन कर ले। उसके बाद में आप देखेंगे कि मेरा जो 2FA है वो अपडेट हो चुका है। ओके, सो मैं यहाँ पे वापस से वजीरेक्स को ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले मेरा SMS था, अभी मेरा यहाँ पे जो गूगल ऑथेंटिकेटर वो यहाँ पे अनेबल हो चुका है। 2FA मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे अनेबल कर लिया। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन किया सो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अस्ते, मुस्कुराते रहिए।